ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा 3 बाप का राज सबको सुनाओ। 3 बाप का राज सबको सुनाओ। कौन से 3 बाप हैं? बाबा ने कहा लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। बाबा ने कहा 3 बाप का राज कहानी के मिसल सुनाओ कि कैसे कैसे कब मिलते हैं। पहला बाप सतयुग में 1 बाप होता है, द्वापर से 2 बाप लौकिक और पारलौकिक। संगम पर कलयुग के अंत में 3 बाप जब शिव बाबा धरती पर आते हैं। संगम युग पर तो 3 बाप हो जाते हैं। तो इस समय क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो अलौकिक बाप, लौकिक और पारलौकिक। तो 3 बाप, 1 बाप में 3 बाप भी होते हैं और हम सब के तो 3 हैं। तो जो बाबा की बच्ची है निर्मल शांता दादी, वो तो कहती है ना कि मेरे तो 1 बाप में 3 बाप। और हम सब क्या कहेंगे कि 3 पिता, एक लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। दूसरा बाबा ने कहा स्वर्ग का राज समझाओ कि भारत सतयुग था, सोने की चिड़िया थी और आज वो भारत नहीं है, कल फिर वो भारत आएगा। ऐसा भारत बनेगा, उसमें हमको राज्य करना है, मालिक बनना है, उसके लिए पढ़ाई पढ़नी है। तो बाबा ने कहा ये राज इतने अच्छी तरह से सहज भाव से समझाओ ताकि उनकी समझ में आ जाए। दुनिया में भी कोई भी अपनी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं तो इतने सहज तरीके से करते हैं तो लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं और उनको अपना बना लेते हैं। भक्ति मार्ग में भी अपना बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने का तरीका समझ, इतने अच्छे से ज्ञान सुनाएं तो सुनने वाला भी चकित हो जाए कि इतना अच्छा ज्ञान, इतना सहज, और सुनने लग जाए, समझने लग जाए। उसको उसके बारे में महिमा, उसकी तारीफ, उसमें परमात्मा का परिचय भी आ गया, ब्रह्मावा का भी आ गया और सतयुग का भी आ गया और अपने घर का भी आ गया कि अपने घर जाना है और वहां से अपनी दुनिया में आना है। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे 3 बाप का राज सबको कहानी के मिसल सुनाओ। 3 बाप का राज सबको कहानी के मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। प्रश्न, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? तो बाबा ने कहा उत्तर में बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता नहीं, इसीलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों के प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वर वाच ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच शोभता है।
अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवान उवाच लिखें तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के यथार्थ नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को न जान जाए तो रचना को भी न जान जाए, परंतु जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंद है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दें। बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है तो पतितों को पावन बनाने का, तभी मैं आकर पहचान देता हूँ। बाबा ने कहा अपने आप दुनिया में अगर जान लेते तो सब कुछ जान जाते, तो न अपने आप को जाना न बाप को जाना, तो फिर बाकी तो सब जाना ही नहीं। तो बाबा ने कहा परंतु जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंद है। जब जब जिस आत्मा का समय होता है तभी जानते हैं। अपनी तरफ से तो सब कोशिश करते हैं, परिचय भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। उनका जब समय होता है तब वो अपने आप ही चल के आते हैं, समझना चाहते हैं, और समय नहीं है तो समझाने से भी नहीं समझते। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं जब मेरा पाठ होता है तो पतितों को पावन बनाने का, तभी मैं आकर पहचान देता हूँ, पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। अब भगवान का पाठ भी अपने समय समय का है। दुनिया तो द्वापर युग से ही भगवान को बुलाती आई, पुकारती आई, लेकिन भगवान अपने वायदे के अनुसार अपने समय पर ही आते हैं। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वालों की पूजा करते हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रास्ता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। द्वापर वाले ऋषि मुनि कहते थे शुरू वाले कि हम नहीं जानते, तो जब उन्होंने नहीं जाना तो पूछो आज वालों के तुमने कहाँ से जाना? उन्होंने तो लिखा है शास्त्रों में कि हमने भगवान का पार नहीं पाया, बेअंत, हम रास्ता और रचना को नहीं जानते, तो फिर तुमने कहाँ से जाना? तो तुम बच्चों को समझाना है कि जब कि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचना रास्ता को नहीं जानते, तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई दे नहीं सकते, वर्षा दे ना सके, ना नॉलेज दे सकते, ना सत्य का वर्षा दे सकते। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म हैं। दुख भी है, सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। यह खेल बना हुआ है। कौन दुख कौन देते हैं ये किसको पता नहीं है। जब दुखी होते हैं तो सोचते हैं कभी न कभी तो सुख के दिन आएंगे, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो सुख के दिन कब आएंगे? हाँ, कोई पूर्व जन्म का उनका किसी जन्म का सुख उदय हो सकता है तो थोड़े समय सुख का आ जाएगा। बाकी जब तक कर्म अच्छे नहीं करेंगे तब तक हमेशा के लिए सुख के दिन नहीं आएंगे। अब ऐसे तो सुख के दिन दुनिया में आते ही रहते हैं। कहीं कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कुछ न कुछ होता रहता है तो क्या करते रहते हैं, वो भी सुख मनाते रहते हैं।
ऐसे ही कोई पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब सुख का आ जाता है तो उससे भी अलग काल का सुख मिल ही जाता है। और अगर लंबे समय तक के लिए जीवन सुखी चाहिए तो परमात्मा से जुड़ने के बाद, अपने कर्मों पर ध्यान देने के बाद ही हो सकता है। तो बाबा ने कहा माया, रावण को माया कहा जाता है। तो ये खेल बना हुआ है, वह सुख धाम है, ये दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। तो बाबा ने कहा सुख से दुख, दुख से सुख, ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं ये किसको पता नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवताएं निर्विकारी हैं, परंतु उन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। अब निर्विकारी पने का नशा 2500 वर्ष चलता है, और विकारी पने का नशा भी 2500। लेकिन दुखी कितने हो गए 2500 वर्ष में? त्राही त्राही भगवान को ही बुलाते रहते हैं, सब पुकारते रहते हैं, कितना दुख बढ़ गया। और सतयुग भारत सोने की चिड़िया था, उसको तो याद कर आज भी सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा वहां अपवित्र कोई होते नहीं है, संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग, नई दुनिया थी अब पुरानी दुनिया हो गई है। रचयिता तो बाप ही है, वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर इतने बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच होता है, घर बैठे भी बहुतों को टच होता जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डायनेस्टी चली होगी, नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। यह पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? वह सत्य को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारत लड़ाई का भी गायन है, बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं, मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है, वह पतित यह पावन। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में, यह है कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो। नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में एक बाप बेहद के बाप को याद करते ही नहीं है,
क्योंकि सुख धाम है। द्वापर युग में 2 बाप लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। बाबा ने फर्क बताया है। सतयुग में लौकिक बाप है तो वहां किसी को याद नहीं करते। द्वापर युग में जब दुख आ जाता है तो लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है क्योंकि दुख सहन नहीं करती। पुण्य आत्मा पाप आत्मा आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है, उनमें दैवी संस्कार नहीं है। वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। आसुरी मनुष्यों में दैवी संस्कार नहीं है तो दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण है हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। समझाना हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप निराकार, पारलौकिक बाप तीसरा। बाबा ने कहा लौकिक बाप है निराकार, पारलौकिक बाप तीसरा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करते हो। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनको शरीर नहीं है। यह पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना यह भी नॉलेज है। नॉलेज मिलती है संगम पर, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बन जाते हैं। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेंगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसीलिए रुद्र माला पूजी जाती है। यह नई नई बातें हैं। यह बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है कि जो मालाएं पूजी जाती हैं इनका गायन क्यों होता है। तो बाबा ने कहा ये चैतन्य जिन्होंने आत्माओं ने परमात्मा की मदद की, उनकी यादगार में माला में फिरो करके उनका फिर गायन पूजन होता है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं। नई दुनिया के लिए नई चीज मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। यह तो कह देते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। ये सब बातें नई होने के कारण मूझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है।
तो पारलौकिक बाप के लिए समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ? बोलेंगे अनादि। उनको यह मालूम ही नहीं है कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता नहीं है। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन है? रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया? रावण। तो रावण में आत्मा है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या रावण में आत्मा है? रावण क्या चीज है? बस विकार है। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार हैं, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो, अभी दुख फिर सुख, अभी दुख फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है, वैसे यह भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हो तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मणों को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं वह आत्मा आती है, आत्मा बोलती है, हाँ इनका आना न्यारा है। यह भगवान का रथ भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखा है, इनको एडाप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडाप्ट करता हूँ। तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धियोग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहाँ जाता है, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं अटकना है। तुम मुझे वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं कि बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग है। परम धाम का परिचय बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा अलग बैठते हैं, आत्मा अलग है, सब एक ही साथ, लेकिन सबका स्थान फिक्स है। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना। भगवान को यहाँ ढूंढते रहते हैं ना कहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हमारा स्थान तो ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं लटकना। तो तुम मुझे वहाँ याद करो। बल बाबा मधुबन में आते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो भी बाबा ने कहा यहाँ याद नहीं करो, याद ऊपर परम धाम में करो। बाप कहते हैं मेरा रहने का स्थान तो वहां ऊपर है, तुम मुझे वहां याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग, तुम्हारा अलग नहीं। यह बातें बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग अलग। जैसे तुम कराची में समझाते थे, वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते। भक्ति भी एकांत में करते हैं। बाबा ने कहा अगर दो भी ज्ञान सुने तो उनको अलग अलग समझाओ, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग हैं। एक एक को अलग अलग कैसे तुम कराची में समझाते थे, वैसे अच्छा रहता है। इकट्ठे एक दो के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते।
भक्ति भी एकांत में करते हैं, यह पढ़ाई भी एकांत में करनी है। बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन हैं, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का स्मरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। कल पहले तुमको ऐसे ही समझाया था और कोई, बाबा ने कहा कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं। इस समय जो समझा रहे हैं, जिस नाम में, जिस रूप में, जिस ड्रेस में बैठे हैं, वैसे ही बाबा कहते कल पहले भी बैठे थे, वैसे ही समझ रहे थे जैसे आज बाबा समझा रहे हैं। भारत बरोबर स्वर्ग फिर बनेगा, ये चक्कर फिरता रहता है। अब कोई माने ना माने, चले ना चले, कोई सोचे इंतजार कराता रहे, बाबा का कार्य हो जाएगा संपन्न, पूरा स्वर्ग बनेगा भारत। लेकिन जिसने जितना सहयोग दिया होगा उसको उतना ही स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। जो कहेंगे बाद में करेंगे, बाबा कहेगा रखो अपने पास, अपना तन भी रखो, अपना मन भी रखो, अपना धन भी रखो। बाद वाले का बाबा क्या स्वीकार करेगा। समय पर जिसने सहयोग दिया है अपने तन मन धन का, बाबा ने उसका स्वीकार कर लिया और बाबा उसका सेवा में लगा रहा है। और जो समझ के बैठे हैं कि अभी ये काम पूरा कर लें फिर बाबा की सेवा करेंगे, ये पूरा करें फिर सेवा करेंगे, वो तो उनको समय मिलेगा व नहीं, वो भी उनको भी पता नहीं है कि ड्रामा में क्या पार्ट है। इसलिए कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बाबा ने कहा ये चक्कर फिरता रहता है, कल वाला चक्कर आज थोड़ी आएगा, 5000 वर्ष के बाद आएगा। आज वाला दिन अब नहीं आएगा, 5000 वर्ष के बाद आएगा। और आज के दिन के अंदर जो घंटा मिनट सेकंड भी आज नहीं लौट के नहीं आएंगे, वो भी 5000 वर्ष के बाद आएंगे। तो हमारा पार्ट क्या है और हमारी सोच क्या है। अगर जब ड्रामा का राज समझ में आ जाता है तो हम आज का काम आज ही करेंगे। अगर आज का काम आज नहीं हुआ तो फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा, फिर रहता जाएगा, छूटता जाएगा। इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाए। बाबा ने कहा, कहते हैं ना कि सतयुग लाखों वर्ष, अगर लाखों वर्ष का एक युग हो तो इतनी जनसंख्या फिर कहाँ रही। 5000 वर्ष में इतने हो गए जो खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है। तो लाखों वर्ष हो तो कितना हो, बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए। तो सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते सतयुग के। इतनी आदमशुमारी कहाँ है, फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग हैं। बाबा ने कहा हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी। कभी ग्रहचारी बैठती है तो फिर उतरती जाती है, कभी बैठ भी जाती है ग्रहचारी तो सुनते रहते हैं बाबा के महावाक्य, तो फिर उतरती भी जाती है। बाप समझाते हैं समझाना बहुत सहज है, अल्प वे मूल बातें याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद यह याद का धंधा मिलता है। 5000 वर्ष में एक ही बार वो समय आता है
जब भगवान को हम विधिवत याद करते हैं, पहचान कर याद करते हैं और भगवान का संदेश सबको देते हैं, तो ये धंधा 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार ही होता है संगम पर। तो अब कौन सा धंधा करें? ये करें वह जो हर जन्म में किया वो करें। ये फिर ज्ञान है। जितना जिसको समझ है उतना ही फिर वो उसको महत्व देते हैं। जैसे तुमने समझा वैसे समझाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा समझाना बहुत सहज है। मूल है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद ये धंधा मिलता है परंतु गुप्त है। यह मुश्किल सब्जेक्ट है याद करना और सेवा करना और सब कुछ करना सहज है, लेकिन याद में बिठाना ये मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर बैठ भी जाए तो फिर मन कितनी देर बैठा, कितनी देर स्थित रहा बाबा की याद में। विक्रम विनाश तो उसी से होंगे। अलग को याद करना, अलग कोई भूले हो, भगवान को कोई जानते नहीं है। गाया भी जाता है सतगुरु बिर घोर अंधियारा, सतगुरु बेगर घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सतगुरु ले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। एकांत में पढ़ाई करनी है। सबके साथ सुन लिया सुना लिया, ये तो संगठन का पुरुषार्थ हुआ, संगठन का बल मिला, लेकिन एकांत का भी पुरुषार्थ करना, एकांत का भी अभ्यास करना, उसका अनुभव अलग होता है। दूसरी पॉइंट, बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान। एक पॉइंट, शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। एक पॉइंट, शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। माया क्या कर रही है? बाबा ने कहा प्रवेश होकर के सच्चाई ईमानदारी से दूर करती जा रही है और अपना प्रभाव दिखा के झूठ को सच बताने का प्रयत्न कर रही है। तो वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने
वह यथार्थ में सुस्तता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। जब भी कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, तो बाबा के सामने बैठ के बाबा को बताओ। अपनी है चाहे कुछ भी है, मन में चल रहा है, बाबा को बताओ। बताएंगे तो बाबा शक्ति देगा, समझ देगा। और नहीं बताएंगे तो क्या होगा, फिर और नेगेटिव चलने लग जाएगा, उल्टी सुल्टी बात बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। और वैसे भी पुरुषार्थ तो कोई दूसरा करा नहीं सकता। खुद का पुरुषार्थ तो खुद को ही करना है। चाहे कर्मातीत बनने का, चाहे संपन्न बनने का, चाहे अशरीरी बनने का, घर जाने का, भूलने का, ये सारा पुरुषार्थ तो खुद को ही करना है। जबकि दूसरों के संग में ज्यादा रहते हैं तो खुद से बात करने का, योग करने का समय कम मिलता है, जो कि अकेले में ज्यादा मिलता है। तो बाबा ने कहा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे क्या करो, बाबा ने कहा पॉइंट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो। ये सीजन चल रहा है माया के फुल फोर्स का है। माया पूरा जोर लगा करके अपना बनाने का प्रयत्न कर रही है। तो माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेफ कर लो। बाबा से दूर होना, संगठन से दूर होना। तो बाबा ने कहा ये माया कमजोर करती है, फिर बार करती है। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, वही पद्मा पदम भाग्यवान है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, उन्हें ही वही पद्मा पदम भाग्यवान है। ओम शांति।